नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में स्टैंडर्ड 8 हिंदी मीडियम का 2.2 प्रोज सेक्शन द हाउस बिल्डर। क्या बताया जा रहा है? द हाउस बिल्डर, घर बनाने वाला, जिसको कि हम बढ़ई भी कहते हैं, कारीगर भी कहते हैं, मजदूर भी कहते हैं। तो घर बनाने वाला घर बनाता है, तो कैसे बनाता है उसके बारे में एक स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। चिट चैट में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑक्यूपेशन, यानी व्यवसाय से रिटायरमेंट कैसा होता है। यानी हमारा आपका व्यवसाय होता है या हम आप जो कार्य करते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम doing the work we already take the retirement from that work, means to get the complete rest. When do people retire? लोग रिटायर कब होते हैं? जब वो अपनी कार्य से में कुछ अक्षमता पाते हैं और कार्य न करने में की शक्ति होती है, और एक टाइमिंग होता है वर्क लेबर हार्ड वर्क न कर पाना, वो उससे रिटायरमेंट लेते हैं और कभी कभार कार्य से उबन हो जाती है। थर्ड में, फॉर व्हाट रीजन्स डू पीपल हैव टू रिटायर फ्रॉम देयर ऑक्यूपेशन, क्या क्या कारण होते हैं जिसके माध्यम से लोग जो है रिटायरमेंट प्राप्त करते हैं या रिटायर लेते हैं। ओके, तो देयर बहुत सारी रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से लोग रिटायरमेंट अपने व्यवसाय से लेते हैं। हाउ डू पीपल स्पेंड देयर टाइम आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर होने के पश्चात लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में आप अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्कस एंड मैच द प्रोफेशनल, यहाँ पे आपको कुछ प्रोफेशनल्स व्यवसाय के बारे में बताया जा रहा है और उसको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। जैसे फर्स्ट, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का काम क्या है? आर्किटेक्ट का काम है इंश्योर स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ई, ये आपका होगा आर्किटेक्ट का। किसका? आर्किटेक्ट का, फर्स्ट का ई से। ओके, नेक्स्ट सेकंड, इंजीनियर क्या करता है? वो किसी चीज़ का प्लान बनाता है, डिज़ाइन बनाता है स्ट्रक्चर का। ओके, नेक्स्ट थर्ड, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज वर्कर्स एंड प्रोफेशनल को सुपरवाइज करता है। कारपेंटर क्या करता है? वो वुड एंड फ्रेमवर्क का कार्य करता है, लकड़ी का निर्माण करता है, लकड़ी से कुछ चीज बनाता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, मैसन। मैसन का काम है बिल्ड वॉल्स, बिल्ड वॉल्स एंड प्लास्टर्स एक्सेट्रा। ओके, एंड नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, टिलर। टिलर का क्या कार्य होता है? डज द फ्लोरिंग, यह कार्य करता है। एंड लास्ट वन 8, 7, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो है वो फर्स्ट वर्क, यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है, मीन्स सॉरी फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे ये है आपका बी पॉइंट, ब्यूटिफाइज द इनसाइड ऑफ अ होम, घर के अंदर की डेकोरेशन वो करता है। Now word can be broken up into units of pronunciation, each having one vowel sound with or without consonant sound around it. यहाँ पे आपको syllable फाइंड आउट करना है, consonant साउंड जिसमें एक वॉवेल और एक consonant के मिश्रण में होता है। तो यहाँ पे विथ और विदाउट कॉन्सोनेंट साउंड के माध्यम से सिलेबल को फाइंड आउट करना है। सिलेबल क्या कहलाता है कि अर्थात किसी भी दिए गए शब्दों को हम कितने खंड में डिवाइड करते हैं। सिलेबल को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, टू या 1 सिलेबल में है टू, गॉड, विल, सी एक्सेट्रा। कहने का मतलब इसमें हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, एक ही बार में आपकी बात फिनिश्ड हो जाती है। दूसरी 2 सिलेबल का होता है, जैसे फादर। अब यहाँ पे देखिए फादर, मदर, मैं, सन, विल्डर एक्सेट्रा, इस तरह से ये 2 सिलेबल में आता है। और लास्ट 3 सिलेबल के भी वर्ड्स होते हैं, जैसे इंजीनियर, कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, इस तरह से 3 सिलेबल होते हैं। और इससे भी बड़े
होते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब हिंदी में हम जिसको कहते हैं संधि विच्छेद करना या किसी भी शब्दों को तोड़ करके वह शब्द विन्यास करके पढ़ना, ठीक उसी आधार पे इंग्लिश में ये सिलेबल होता है। अब सिलेबल में क्या बताया गया है? ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन। सिलेबल वो होता है जो बिना टूटी हुई कड़ी का एक वर्ड होता है, और रिटन वर्ड लिखित शब्द होता है। सिलेबल यूजुअली कंटेन ए वॉवेल एंड ऑक्यूपाइंग एकम्पेइंग कॉन्सोनेंट्स। सिलेबल जो होता है वह उसके अंदर कॉन्सोनेंट और उस वॉवेल दोनों मिश्रण होता है। समटाइम्स सिलेबल्स आर रिफर्ड टू एज द बीट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। कभी कभी तो जो है सिलेबल जो है वो भाषा के बोलचाल के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, बिल्डर, घर बनाने वाला। ओके, ये बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें कि एक मजदूर की कहानी बताई जा रही है। वह कितनी इंटरेस्ट से और कितने लगाव के साथ घर का निर्माण करता है। चलिए इस कहानी में जानते हैं उस बिल्डर के बारे में। ओके, दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए मैसन। ये कहानी एक मैसन की है। मैसन मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया गया है वन हु बिल्ड्स विथ स्टोन ब्रिक्स सीमेंट्स, जो ईंट और सीमेंट और रेती का कार्य करता है उसे मैसन कहते हैं। ओके, हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ कार्य करता है। द मैसन ऑलवेज स्ट्रोव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। मैसन जो है वो सदैव जो है अपने कार्यों में क्या करता है, एक अपना ग्रेट इफर्ट्स, अपना एक गहन प्रयास लगा करके और लगाव के साथ कार्य करता है, यानी किसी अपने उस कार्य को तल्लीनता के साथ कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। एज सून एज ए हाउस हैज बीन डिजाइन्ड बाय द आर्किटेक्ट, जैसे ही घर को आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया जाता है, एंड डिटेल्स फाइनलाइज्ड बाय द इंजीनियर, और उसके डिटेल स्ट्रक्चर को, कोटेशन को इंजीनियर के द्वारा फाइनल किया जाता है। द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मैसन एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो सारा का सारा दारोमदार या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैसन को सौंप देता है और घर को पूर्ण रूपेण बनाने की जिम्मेदारी दे देता है। द मैसन वुड देन, तब मैसन क्या करता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क, बिना समय गंवाए वो अपने कार्य में जुड़ जाता है। ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग, वह उस घर को बनाने में या उस कार्य को का निर्माण करने में वह अपनी रुचि उत्पन्न करता है। एंड डू इट विल फुल डेडिकेशन, और वह इस कार्य को जो है पूर्ण रूपेण कमिटेड टास्क ऑफ पर्पस, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कंप्लीट डेडिकेशन, त्याग के साथ उस कार्य को करता है। ही मेड श्योर दैट, वह निश्चित होता है कि ही यूज्ड द बेस्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, की वह सबसे अच्छा उम्दा कंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्रयोग करेगा, पदार्थ का प्रयोग करेगा, ऑफ हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का। द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्स, दीवाल का मेजरमेंट, दरवाजे का मेजरमेंट, आर्चेज एक्सेट्रा इत्यादि, इन सभी चीज़ों का जो मैसन जो है वो परफेक्टली मिलान करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है वेर परफेक्ट एंड गिव एक्सीलेंट अपीलिंग फिनिश, वह पूर्ण एक परफेक्ट पूर्ण रूपेण, एंड ही गिव एन एक्सीलेंट, और वह एक उच्चतम रूप में, एंड अपीलिंग फिनिश्ड, उसकी समाप्ति करता है, टू व्हाट एवर ही विल्ड, जिस भी चीज को वह निर्मित करता है, अर्थात फाइनली वह उसको निर्मित करके फाइनल फिनिशिंग देता है। द ओनर ऑफ द न्यू हाउस, नए घर का जो मालिक होता है, जिन्होंने घर बनवाया है, वुड बी मोर देन सेटिस्फाइड विद द कंस्ट्रक्शन, वह बहुत ज़्यादा उस कंस्ट्रक्शन से संतुष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बिकॉज ऑफ द zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work, मैसन जो है वह उस कार्य में एक ग्रेट इंथुजियाज्म और अपनी एनर्जी और अपना प्रयास लगाता है। डिलीजेंस, कांस्टेंट, केयरफुली वो अपना प्रयास करता है ईमानदारी के साथ, एंड परसिस्टेंस, और कंटिन्यू वो अपने प्रयास में लगा रहता है, और फाइनली वो अपने कार्य को डिस्प्ले करता है। द मैसन वॉज ए ग्रेट डिमांड, मैसन की
उच्च आवश्यकता है एंड फेस्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, और वह कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर के एक अच्छा व्यापार करता है। सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस्ड द मैसन, निश्चित तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, उस मैसन को पैसा प्रोवाइड करता है। कब? जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तब। हैंडसमली, प्रचुर रूप में, विद वेरी गुड सैलरी, और उसको एक अच्छी सैलरी देता है। ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली विदाउट एनी स्कैसिटी, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी भय के, या मैसन जो है उस रुपए से यानी उस सैलरी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिसमें कि वह बहुत खुश रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। मैसन दस कंटिन्यूड वर्किंग विद ग्रेट डिवोशन, इस प्रकार से मैसन जो है लगातार पूर्ण त्याग के साथ कई वर्षों तक काम करता है। टिल ही बिकेम ए ग्रैंडफादर, अंत में वह काम करते करते इतना समय बीत गया कि वह दादा बन गया। देन ही डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू रिटायर, वह निश्चय किया कि अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। एंड स्पेंड द टाइम प्लेइंग विद ग्रैंड चिल्ड्रन, और वह अपने नाती पोतों के साथ खेल में अपना समय बिताना चाहता था। बीइंग ए फर्म माइंडेड पर्सन, एक दृढ़ व्यक्ति होने की वजह से, ही इन्फॉर्म्ड हिज कॉन्ट्रैक्टर टू ऑफ हिज डिसीजन ऑफ रिटायर फ्रॉम द हाउस बिल्डिंग, वह कॉन्ट्रैक्टर की जो है रिटायरमेंट का प्लान बताता है। एक विश्वसनीय व्यक्ति था जिसकी वजह से वह अपने कॉन्ट्रैक्टर को पूर्व रूप में सूचित कर देता है कि अब मैं घर बनाने से रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसर्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर बहुत दुखी हुआ, डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगा। टू लूज सच एन एक्सीलेंट वर्कमैन, उसको लगा कि वास्तव में वह एक अच्छा कारीगर खो दिया, यानी अगर वह कार्य बंद कर देता है तो एक अच्छे कारीगर का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्ज द मैसन टू कंटिन्यू हिज जॉब, और वह मैसन से लगातार कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। बट टू नो वे अवेल, लेकिन उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। फाइनली वो निर्णय ले चुका था। द मैसन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन, मैसन अपना पूर्ण रूपेण माइंड कंफर्म कर चुका था और वह कॉन्ट्रैक्टर को कंप्लीटली अवॉइड कर दिया, इनकार कर दिया कि अब मैं घर नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस द मैसन टू बिल्ड वन लास्ट हाउस, अंत में कॉन्ट्रैक्टर ने जो है मैसन से रिक्वेस्ट किया कि एक अंतिम घर और आप बना दो। ऑन ए ब्यूटीफुल एंड कन्वीनियंट साइट, एक सुंदर सी जगह पे, साइट पे, एज ए स्पेशल फेवर, एक किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए। द मैसन एग्रीड टू डू विद ग्रेट रिलक्टेंट नॉट टू हैप्पली आइदर, मैसन जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कही गई बात से सहमत हो जाता है और वह सो विद ग्रेट रिलक्टेंस मतलब यहाँ पे बिना इच्छा के वो कार्य करने के लिए राजी हो जाता है। नॉट टू हैप्पली आइदर, वह पहले जितना खुश होकर के कार्य करता था उतनी खुशी से वह उस कार्य को एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ हो गया। इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल डिजाइन हाउस टू बिल्ड एट ए शॉर्ट आफ्टर ओकेशन, यह बहुत ही सुंदरतम ढंग से डिज़ाइन किया गया, एक अच्छा सा लोकेशन लेकर के घर का निर्माण किया जाना था। हाउएवर यद्यप द मैसन कुड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट, यद्यप मैसन जो है वह अपना माइंड और दिल उस कार्य में तल्लीनता के साथ नहीं लगाता है। He did his work very roughly, वह अपने उस कार्य को बहुत ही रफली ढंग से करता है, यानी बिना इच्छा के उस बिल्डिंग बनाने के कार्य को वो प्रारंभ करता है। विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, बिना किसी रुचि के अथवा त्याग के। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज लो क्वालिटी, यदि वह बिल्डिंग मटेरियल जो है लो क्वालिटी का प्रयोग करता है। बट ही डिड नॉट केयर, और वह उस कार्य में ध्यान नहीं देता है, अर्थात जितनी तल्लीनता और जितनी लगन के साथ वह रिटायरमेंट से के प्लान के पहले एक बिल्डिंग बनाता था
और अच्छे मटेरियल यूज करता था, अब वो उतना नहीं करता है। ही सिंपली वॉन्टेड टू कंप्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर। वो जल्दबाजी में अपने कार्य को समाप्त करना चाहता था और अंत में रिटायरमेंट लेना चाहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द हाउस वॉज रेडी अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड, यानी घर जो है समय से पहले बन गया। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, उसका बहुत ही खुरदुरा रफली स्ट्रक्चर तैयार हुआ। वीक वॉल्स, दीवार कमजोर था। पुअर फिनिश, और फिनिशिंग भी उसकी बहुत साफ सुथरा नहीं थी। एंड डिड नॉट लुक एज गुड एज डिजाइन, और वो उसको जिस तरह से डिजाइन किया गया था वह घर उस तरह से अच्छा नहीं दिख रहा था। अर्थात कहने का मतलब घर बहुत बढ़िया नहीं था। एट द मैसन डिड नॉट केयर, मैसन भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी, वो कॉन्ट्रैक्टर को सूचना दिया कि घर तैयार है। एंड वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू हिम, और इंतजार कर रहा था कि वह चाबी उसको सौंप दिया जाए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट, कॉन्ट्रैक्टर जो है साइट पर पहुंचता है। ही हैड ए फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लीगल डॉक्यूमेंट्स था जो कि कानूनी ढंग से एक घर की कागजात होते हैं, वह कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में था। द मैंसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउसेज कीज टू हिम, मैंसन को जो है नए घर की चाबी उसको सौंपा गया। बट द कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन सौंपता है मतलब वो नए घर की चाबी जो है वो मैसन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को देता है। बट कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है वो आप देखिए। बट द कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड, कॉन्ट्रैक्टर उसमें अगला कदम नहीं बढ़ाता है। टू इंटर द हाउस, वो घर के अंदर नहीं जाता है। टू सी, टू से देखने के लिए। इंस्टेड विदाउट ए ब्रॉड स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। ही हैंडेड ओवर द फाइल अलोंग विद द हाउस कीज, वह उस घर का हाउस पेपर यानी घर का कागजात और चाबी क्या करता है, हैंडेड ओवर देता है टू द मैसन को देता है। एंड सेड बीमिंग हैप्पी टोन, और प्रसन्न मुद्रा में वह अपनी मुस्कुराहट के साथ खुशी के साथ एक बात कहता है। क्या कहता है, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस इन योर नेम, यह नए घर का नया डॉक्यूमेंट जो है वह आपके लिए है और आपके नाम है। दिस हाउस इज योर्स, ये घर आपका है। आई हैड प्लान्ड, मैंने ये योजना बहुत पहले बना लिया था। इट एज ए गिफ्ट फॉर यू, यह आपको मेरी तरफ से एक तोहफा है। तो डियर, यहाँ पे कहानी समाप्त होता है। बट कहानी में आपको एक शॉक कर देने वाली बात मिली होगी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर उसको तोहफा तो देता है बट वो उस घर को उतनी दिल के लगन के साथ दिल्लगी के साथ उस घर को नहीं बनाया था, और इस चीज का पछतावा उस मैसन को होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे व्हाट शॉक अवेटेड द मैसन को किस बात का आश्चर्य होता है। ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।